नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया को हिलाने वाली उस घटना की जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे खूबसूरत बीच पर अंधेरे का प्रतीक बन गई। 14 दिसंबर 2025 शाम करीब 6:47 बजे सिडनी के बॉन्डी बीच पर चानुक्का बाय द सी नामक हनुक्का उत्सव चल रहा था। यहूदियों का यह पवित्र त्योहार, जो प्रकाश और आशा का प्रतीक है, अचानक मौत और दहशत में बदल गया। दो बंदूकधारियों, एक पिता और उसके बेटे, ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कम से कम 16 लोग मारे गए, जिनमें एक 10 से 12 साल की मासूम बच्ची और एक रब्बी शामिल है। 40 से ज्यादा घायल हुए और यह हमला स्पष्ट रूप से यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने इसे शुद्ध बुराई का कार्य कहा, जबकि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार पर एंटी-सेमिटिज्म रोकने में नाकामी का आरोप लगाया। यह 1996 के पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद ऑस्ट्रेलिया का सबसे घातक हमला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे घटना का पूरा टाइमलाइन, पीड़ितों की मार्मिक कहानियां, हमलावरों का बैकग्राउंड, हीरो की बहादुरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते एंटी-सेमिटिज्म की जड़ें। अगर आप ऐसी गहन एनालिसिस पसंद करते हैं तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए इस दर्दनाक सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉन्डी बीच सिडनी का आइकॉनिक स्पॉट है। सुनहरी रेत, नीला समुद्र, जहां परिवार पिकनिक मनाते हैं, टूरिस्ट फोटो खींचते हैं। लेकिन 14 दिसंबर को यह जगह नर्क बन गई। हनुक्का यहूदियों का 8 दिनों का त्योहार है, जो चमत्कारिक तेल की कहानी पर आधारित है। पहली रात को मेनोराह में पहली मोमबत्ती जलाने की परंपरा है। चाबाद बॉन्दी ने चानुक्का बाय द सी इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। सैकड़ों लोग, बच्चे, परिवार, रब्बी और समुदाय के सदस्य इकट्ठा थे। शाम 6 बजे उत्सव शुरू हुआ। गाने, डांस, मोमबत्ती जलाना, बच्चों के लिए गिफ्ट्स। फिर 6:47 पर अचानक धमाके जैसे गोली चलने की आवाजें। दो हमलावर, 50 साल के साजिद अकरम, पिता, और 24 साल के नवीद अकरम, बेटा, एक बोल्ट एक्शन राइफल से लैस था जिसमें स्कोप लगा था। यह हथियार टारगेटेड शूटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो फुटेज से पता चलता है कि उन्होंने भीड़ में घुसकर सीधे यहूदियों को निशाना बनाया। एक 10 साल की लड़की को स्कोप से निशाना बनाकर मारा गया। यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोलीबारी 5 से 7 मिनट चली। एक हमलावर ने कार में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी रखी थी, जो बाद में मिली। पुलिस को 6:50 पर कॉल मिली। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने तुरंत लॉकडाउन किया। एक हमलावर को मौके पर ही गोली मार दी गई, दूसरा घायल होकर अस्पताल पहुंचा। मौत का आंकड़ा पहले 11 बताया गया, लेकिन अब 16 तक पहुंच गया। 40 घायल, जिनमें से कई की हालत गंभीर है। अस्पतालों में इमरजेंसी लग गई। सेंट विंसेंट्स हॉस्पिटल में 20, प्रिंसेस एलेनोर में 15 मरीज। 6 बजे उत्सव शुरू। 6:47 पर गोलीबारी। 6:52 पर पहली पुलिस यूनिट पहुंची। 7:15 पर हमलावर निष्प्राण। 8 बजे पीएम अल्बानीज का पहला बयान। यह हमला टेररिस्ट इंसिडेंट घोषित हो गया क्योंकि यह धार्मिक समुदाय को टारगेटेड था। एएसआईओ, ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस, ने कहा कि एक हमलावर पहले से नजर में था, लेकिन इमीडिएट थ्रेट नहीं माना गया। दोस्तों, आंकड़े तो ठंडे होते हैं, लेकिन हर मौत के पीछे एक जिंदगी की कहानी है। आइए कुछ पीड़ितों को याद करें। पहली, 10 साल की एमा कोहेन, एक मासूम बच्ची जो मेनोराह की रोशनी देखने आई थी। दूसरी, रब्बी डेविड रोसेनबर्ग, 45 साल के, चाबाद कम्युनिटी के लीडर। वह मोमबत्ती जला रहे थे जब गोली लगी। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कन्फर्म किया। एक फ्रेंच सिटीजन भी मारा गया, जिसकी पहचान अभी प्राइवेट रखी गई है। अन्य पीड़ित, 2 बहनें, 32 और 35 साल की, जो समुदाय की वॉलंटियर्स थीं। एक 70 साल का बुजुर्ग, जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर था। घायलों में एक 8 साल का लड़का, जिसकी सर्जरी चल रही है। यहूदियों की ग्लोबल कम्युनिटी शोक में डूबी है। सिडनी में विजिल मार्च हुए, जहां हजारों ने मोमबत्तियां जलाईं। एक सर्वाइवर, आर्सेन ओस्ट्रोवस्की, ने स्काई न्यूज को बताया, मैं भाग रहा था, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो बच्चे गिरे पड़े थे। ये कहानियां हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद सिर्फ संख्या नहीं, परिवारों को तोड़ता है। अब सवाल, ये पिता पुत्र कौन थे?
50 साल का साजिद अकरम और 24 साल के नवीद अकरम सिडनी के पूर्वी सबर्ब से। साजिद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, रेडिकल इस्लामिक विचारों से प्रभावित। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक वे ऑनलाइन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुड़े थे। नवीद यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, सोशल मीडिया पर एंटी इजरायल पोस्ट्स करता था। एक हमलावर को पहले से इंटेलिजेंस में नोट किया गया था, लेकिन प्रोबेबल थ्रेट लेवल पर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमले में इस्तेमाल राइफल इल्लीगल थी। ऑस्ट्रेलिया में सख्त गन कंट्रोल के बावजूद ब्लैक मार्केट से मिली। कार में आईईडी मिला, जो संभवतः ईरान से इंस्पायर्ड था। कुछ रिपोर्ट्स में ईरान पर शक जताया गया है, क्योंकि हमलावरों के फोन में मिडिल ईस्ट कनेक्शंस मिले। लेकिन पुलिस ने कहा, जांच जारी है। क्या ये लोकल रेडिकलाइजेशन था या इंटरनेशनल प्लॉट? एएसआईओ डीप डाइव कर रहा है। दर्द के बीच एक किरण उम्मीद की। एक अननोन बायस्टैंडर, 35 साल का फिटनेस ट्रेनर, ने एक हमलावर को टैकल किया। वायरल वीडियो में दिखता है, वह दौड़कर आया, गन छीन ली और हमलावर को जमीन पर पटक दिया। पुलिस ने उसे सिविलियन हीरो कहा। तत्काल रेस्पॉन्स, एम्बुलेंस, स्वॉट टीम 5 मिनट में पहुंची। बीच को 12 घंटे लॉक रखा। पीएम अल्बानीज ने नेशनल एड्रेस दिया। यह हमला हर ऑस्ट्रेलियाई पर है। स्कूल्स और सिनागॉग्स में सिक्योरिटी बढ़ाई गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। दुनिया स्तब्ध है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू, यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ऑस्ट्रेलिया ने एंटीसेमिटिज्म को बढ़ावा दिया। कनेसेट ने ऑस्ट्रेलियाई फ्लैग कलर्स में लाइटिंग की। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, हनुक्का मनाए बिना डर के। किंग चार्ल्स III, ड्रेडफुल एंटीसेमिटिक अटैक। फ्रांस के मैक्रोन ने फ्रेंच विक्टिम का शोक जताया। यूएई, जर्मनी, यूरोपीय कमीशन से निंदा। एनवाईसी मेयर एरिक एडम्स, यह इंतिफादा का ग्लोबलाइजेशन है। भारत ने भी शोक जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारी संवेदनाएं। सोशल मीडिया पर बोंडी बीच अटैक ट्रेंडिंग, जहां लोग शोक और गुस्सा जता रहे। यह हमला अचानक नहीं। 2023 से ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमिटिक इंसिडेंट्स 200% बढ़े। 2024 में 2000 प्लस केस, 2025 में हजारों। ग्रेफिटी, धमकियां, सिनागॉग अटैक्स। गाजा वॉर के बाद यह बिगड़ा। एक्सपर्ट्स कहते हैं, गवर्नमेंट ने फ्री स्पीच के नाम पर नफरत को बर्दाश्त किया। निहितार्थ, गन कंट्रोल पर सवाल, इंटेलिजेंस फेलियर, जूइश कम्युनिटी की सेफ्टी। भविष्य में सख्त लॉज संभव। दोस्तों, बोंडी बीच का यह हमला हमें सिखाता है कि नफरत की जड़ें गहरी होती है, लेकिन एकजुटता से इन्हें उखाड़ा जा सकता है। पीड़ितों को श्रद्धांजलि, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना। क्या ऐसे हमले रुकेंगे? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।